दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है कि यहाँ पे अनिल अंबानी के ऊपर नई और कार्रवाई हुई है उसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। लगातार हम देख रहे हैं कि अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर रही है और इसके पीछे सारे के सारे पुराने जो इनके द्वारा किए गए काम हैं, अब वो सारे इनके लिए गले का फंदा बन चुके हैं और लगातार आप देखिए इसका नुकसान रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा को झेलना पड़ रहा है। तो अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको अच्छे से समझेंगे और बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बना हुआ है। बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। 74,000 तक पहुंच गया है सेंसेक्स जो एक समय 86,000 के आसपास था। यानी लगभग 12,000 पॉइंट की भारी गिरावट बाजार में हो चुकी है। बहुत सारा लोगों को लॉस हो रहा है। अब कब बाजार संभलेगा इसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें 74,562 के स्तर पर है। अभी बाजार क्लोज होने में 4 मिनट बाकी है। 1,471 पॉइंट की भारी गिरावट हो चुकी है। यानी आज 1.94% गिरा सेंसेक्स, 2% की बड़ी गिरावट है। यानी इधर से पैनिक सेलिंग शुरू हो चुकी है बाजार में। यहाँ पे देख सकते हो कि सपोर्ट टूट रहे एक के बाद एक। अब सेंसेक्स का जो हाई बना हुआ है वो देख ही सकते हो कि 86,159 का है। आज देखो कि 74,454 का हमने लो बनते हुए देख लिया है। यानी आपकी देखिए गिरावट बहुत बड़ी है, करीब 12,000 पॉइंट की है। 52 वीक का जो लो है वो 71,425 का। इसका मतलब अब 3,000 पॉइंट खाली रह गया है पिछले एक साल के लो पे पहुंचने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इस समय स्थिति खराब है और बाजार में आपको ये पता ही होगा कि शेयर जब बढ़ते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन जब गिरावट का सिलसिला शुरू होता है वही शेयर 10 गुना ज़्यादा गिरते हैं और लोगों को जो उनकी रिकवरी होती है 2-3 सालों में वो सारी साफ हो जाती है एक झटके में। अब रिलायंस पावर की बात करें 22.25 पर स्टॉक है जहाँ पे 5.96% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी 23.71 पर, 23.66 की क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 24 का हाई भी बना, लेकिन जैसे खबर निकल कर आई कि अनिल अंबानी के ऊपर नई कार्रवाई की गई जिसकी वजह से ये 22.05 का नया लो बन गया। अभी इसका जो लो बना हुआ है 52 वीक का वो 21.13 है। वहाँ से अब देखें थोड़ा सा ऊपर इस समय स्टॉक है, पर ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है क्योंकि इसका हाई बना हुआ है 76.49 का। जो स्टॉक 76 तक पहुँच चुका था वो 22 रुपये तक पहुँच गया है। यानी इस स्टॉक ने निवेशकों को बहुत भारी लॉस पहुँचाया है। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पे ईडी ने शिकंजा कस लिया। करीब 581.65 करोड़ की करीब 31 जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर ली है और कई राज्यों में जमीन थी वो जब्त कर ली है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे देख सकते हो कि इस समय कार्रवाई का जो दौर चल रहा है और बैंक फ्रॉड और फेमा के तहत लगातार ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 11 मार्च 2024 को करीब 581.65 करोड़ रुपीस की करीब 31 जो प्रॉपर्टी है उसको अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये जो प्रॉपर्टी अलग अलग राज्यों में जिसकी जमीन के टुकड़ों के रूप में यानी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं और बैंक धोखाधड़ी हुई उससे जुड़े मामले के तहत की गई है। तो काफ़ी सारे फ्रॉड पहले हुए, अब उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। तो ये देख सकते हो कि ईडी द्वारा जो 31 संपत्तियां अटैच की गई उसमें बहुत सारे राज्यों में फैली हुई जिसमें गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान शामिल है। जांच एजेंसी के मुताबिक संपत्तियां जमीन प्लॉट के रूप में है, अलग अलग जगह प्लॉट लिए हुए और उनकी कुल कीमत 581.65 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि पहले जो बनी बनाई प्रॉपर्टी उसको अटैच किया गया और अब जो प्लॉट है उसको अटैच किया जा रहा है। तो ये देखो कि ईडी की यह कार्रवाई रिलायंस पावर लिमिटेड के मामले में हाल में की गई तलाशी के बाद सामने आई है। तो जब तलाशी ली गई तो ये सारी प्रॉपर्टी सामने निकल कर आई है। जांच एजेंसी ने 6 मार्च 2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी जांच के दौरान कई दस्तावेज और वित्तीय लेन देन की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद इन प्रॉपर्टी को अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो जब ईडी की तरफ से और देखिए ये सब कार्रवाई
की जा रही थी रिलायंस पावर के लिए, वो डॉक्यूमेंट जांचे जाते, उन डॉक्यूमेंट में ये सारी प्रॉपर्टी सामने निकल कर आई और वो सारी प्रॉपर्टी अब अटैच करने की कार्रवाई हो रही है और लगातार अटैच की जा रही है बहुत सारी प्रॉपर्टी। यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट ईडी के हाथ में आए थे, जिसका अब ईडी ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया और प्रॉपर्टी अटैच करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे देखिए ये पहली बार है, इससे पहले अनिल अंबानी की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी ईडी ने सीज की है। तो पहले एजेंसी ने आरसीएफएल और आरएचएफएल और रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े बैंक फ्रॉड मामलों में 15,729 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच कर ली है। और ताज़ा कार्रवाई के बाद अब तक अनिल अंबानी ग्रुप से कंपनी की जो ये टोटल आप देखें अटैचमेंट कंपनी की हुई है, वो अब तक 16,310 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। यानी 16,310 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर ली है अनिल अंबानी की ईडी ने। यहाँ पे देखिए तो ईडी ने ऑलरेडी देखे धन शोधन निवारण के तहत देखे तो पीएमएलए और एफएमआ के तहत 2.48 करोड़ रुपए के कंपनी के और राशि फ्रीज या सीज किया है। ये रकम जो है इन्होंने फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स और नकद के रूप में रखी हुई थी, उसको भी सीज कर लिया है। तो लगातार आप देख सकते हो कि कार्रवाई बढ़ रही है अनिल अंबानी और उसकी कंपनियों। कार्रवाई सिर्फ दूसरी कंपनियों पे और पावर पे नहीं बल्कि रिलायंस इंफ्रा के ऊपर भी पड़ रही है। तो देखिए रिलायंस इंफ्रा से जुड़े बैंक खातों पर भी कार्रवाई की गई है। फेमा की धारा 37 के तहत 77.86 करोड़ रुपए की राशि को सीज किया गया जो 13 बैंक खातों में मौजूद थी। तो ये देख सकते हो कि अधिकारियों का कहना है कि बहुत सारे जो वित्तीय लेन देन हुए, विदेशी लेन देन, उसमें हमें बहुत सारी गलतियां दिखाई दे रही है, बहुत सारे फ्रॉड होते हुए दिखाई दे रहे, और इसीलिए अभी भी ईडी जांच कर रही है दस्तावेजों की, जिससे और आगे कार्रवाई बढ़ सकती है। तो कुल मिला के इस समय अनिल अंबानी के लिए बहुत समय जो है मुसीबत भरा है और इसकी कंपनी से जुड़े लोगों के लिए भी चिंता के विषय है। और वो शेयर होल्डर जिन्होंने रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा में निवेश किया, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी और निवेशकों को फायदा होगा, क्योंकि निवेशक बहुत ज़्यादा लॉस में आ चुके हैं। कई लोगों ने 70 रुपीज़ के ऊपर खरीदारी कर लिया, स्टॉक 22 पे आ गया, तो आप समझ ही सकते हो आपकी रकम कितनी डूब गई है। तो इस मुसीबत की घड़ी में एक राहत की सांस लेने वाली बात यह है कि फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की रिलायंस पावर के अंदर। तो फरवरी 2026 में देख सकते हो कि 39 म्यूचुअल फंड की फ्रेश एंट्री हो गई स्टॉक के अंदर। तो ये 39 जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने नया निवेश किया है। कुछ म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी लिया, वो सिर्फ 5 ही है। तो 5 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी एंट्री बेची है, यहाँ से वो निकले हैं। लेकिन सामने 39 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है। यानी म्यूचुअल फंड्स इस समय निवेश कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि दिन सुधरेंगे। इससे पहले भी अनिल अंबानी पे सारी प्रॉब्लम आई, उसका निपटारा हुआ। तो रिलायंस पावर ईमानदार तरीके से अभी काम कर रहा है। पुराने मामले जैसे सलटेंगे तो कंपनी के पास बहुत सारे नए सरकारी टेंडर मिल चुके हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ सोलर के प्रोजेक्ट है। तो ये सारी इस समय जो संभावना बदलेगी, बाजार का भी थोड़ा सा साथ मिलेगा, तो ये फिर स्टॉक कमाल कर सका, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।